What do we know about magnetic field? It is produced by moving charge, and it also applies force on the moving charge. The source of magnetic field is electron, and electron is the fundamental of matter. हर मैटर में एटम है, हर एटम में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसमें मैग्नेटिज्म होता है हर मटेरियल में. अब मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म होता है, वी विल स्टडी अबाउट इट. कहीं पर ये मैग्नेटिज्म हमको दिखता है और कहीं पर नहीं दिखता है. उसके कुछ रीजन होंगे, वी विल स्टडी दोज रीजन, कि किसी में अपीयर होता है, किसी में नहीं अपीयर होता है, इसमें मैग्नेटिज्म नहीं दिखता है और एक दूसरी चीज में लाता हूं उसमें दिखता है. सो शुरू से हमको ये जो दिखने वाला मैग्नेटिज्म है, ये कोई कोई लोकेशन में दिखता था. जैसे मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी, वहां पर बकरी चराने वाले जाते थे तो उनके पैर वहां फंस जाते थे, चिपक जाते थे. क्यों? क्योंकि उनके जो लकड़ी के जूते थे उसमें लोहे के नेल लगे रहते थे, और वो लोहे के नेल को वहां पर कुछ पत्थर थे, वो पत्थर उसको पकड़ लेते थे. तो वो जो चीज चली मैग्नीशिया टापू से, वहां से ये मैग्नेट शब्द आया कि मैग्नीशिया टापू में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मैग्नेटिज्म. वहां क्या है? मैग्नेट. और मैग्नेट की फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या हमको मिली? कि वो लोहे को पकड़ लेता है. इट अट्रैक्ट्स आयरन. दिस वाज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी. उसके बाद उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हमने देखी. वहां से छोटे छोटे पीस लाकर निकाले गए और फिर हमको ऐसे आयरन के कंपाउंड मिले जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है. और ये चीजें चाइना में हमको ज्यादा मिली, तो चाइनीज ने इसको बहुत डेवलप किया, मैग्नेटिज्म को और मैग्नेटिक मटेरियल को. उन्होंने जो ये मैग्नेट बनाए उसमें एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हमको ये बताती है दैट एनी मैग्नेट विच इज हैंग्ड फ्री टू रोटेट विल रोटेट एंड सेटल एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस डायरेक्शन से अगर हम उसको डेविएट करेंगे, इट विल कम बैक टू द सेम डायरेक्शन. इस तरह से ये हमने इसको लटकाया, ये ऐसे लटक गया. हमने इसको ऐसा घुमा के छोड़ दिया तो ये यहाँ रुकता नहीं, ये फिर ऐसे वापस आ जाता है. उल्टा कर देते हैं तब फिर ये सीधा हो जाता है. दिस इज नोन एज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. और इसके पास पहली प्रॉपर्टी हमने क्या ऑब्जर्व की थी? इट हैज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज मेन मानी गई, दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. ओके. अब ये जो मटेरियल बना मैग्नेट, इसको 100 सालों तक, कई 100 सालों तक, ये हमको कब से ये चीज का पता है? 4000 BC, बिफोर क्राइस्ट, तब से इस चीज को हम जानते हैं. पर उस समय न तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जानते थे, न उसकी साइंस को जानते थे, तो उससे हमारा इसका कोई रिलेशन नहीं था. इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन कब मिला? हमने स्टडी किया जब ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया. तब तक मैग्नीशिया में पाया जाने वाला पत्थर मैग्नेट होता था. उसके पास दो प्रॉपर्टी होती थी और उसका पूरा साइंस, कैलकुलेशन, सब एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता था, दैट वाज मैग्नेटिज्म. लेकिन अब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद समझते हैं दैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन. तो दोनों को हमने लिंक कर दिया. सो व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे इज मैटर एंड मैग्नेटिज्म. और ये जो मैग्नेट हमको मिला, इस मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टी थी. कौन कौन सी? वन वाज attracting force and other was directional property. और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, हम चूंकि अर्थ में ही रहते थे
और अर्थ के बाहर जाते नहीं थे, तो हम ये सोचते थे कि ये प्रॉपर्टी इसकी यूनिवर्सल है। बाद में हमको पता लगा ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सल नहीं है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए है, अर्थ के लिए। और बाद में जाके हमको पता लगा कि ये तो और भी बिलीव करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को चेंज भी करती है। दैट वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। ओके, सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैग्नेट के बारे में और बहुत सारी चीजें हमको पता लगी। वी कैन जस्ट चेक देम वन बाय वन। Number 1, Earth behaves like a magnet. Earth behaves like magnet। और ठीक, हमारे पास जो लोड स्टोन होता था, लोड स्टोन इज दैट स्टोन विच वॉज शोइंग दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जियोलॉजी में उसका नाम लोड स्टोन होता है। ओके, उसके पास भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती थी, अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो इस मैग्नेटिज्म का अपना एक फील्ड होता है। ये फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? तो आंसर है कि इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे जाती हैं, इस तरह से। किधर से स्टार्ट होती हैं? साउथ से। और किधर जाती हैं? नॉर्थ पे, ऐसे। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये अर्थ का ग्लोब है, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है और यहां पर ऐसा होता है। और ये फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऐसे। फील्ड लाइंस क्या होती हैं? वी विल स्टडी दैट जस्ट नाउ। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड थिंग दैट इज, एक बार मैग्नेट को जब भी हम हैंग करेंगे, बार मैग्नेट को हमने यहां पर हैंग किया, ये तो हम क्या देखते हैं? बार मैग्नेट ऐसा घूम के ऐसा खड़ा हो गया। फिर से बार मैग्नेट को खड़ा किया, ऐसे किया, छोड़ा, ऐसे हो गया। सो ए बार मैग्नेट हैज वन पोल directed towards north of the earth, other pole directed towards south of the pole. Now the pole of magnet which is attracted towards north is given the name north pole। क्या नाम दिया इसका? नॉर्थ पोल। और इसका नाम क्या दिया हमने? साउथ पोल। ये नोमेनक्लेचर है और बाद में जाके ये हमको बहुत कंफ्यूज करने वाला है। इसलिए एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा होता है? रिमेंबर दिस क्वेश्चन, विच इज द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट? आंसर, व्हेन इट इज हैंग्ड फ्रीली टू रोटेट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द साइड और द पोल विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल। बस यही डायरेक्शन है, यही उसकी डेफिनेशन है। रिमेंबर इट। ओके, सो दिस सेकेंड थिंग वी विल राइट फॉर बार मैग्नेट। जो नॉर्थ की तरफ रहेगा नॉर्थ पोल
और जो उसका उल्टा रहेगा वो साउथ पोल। ओके, उसके बाद थर्ड, अब हमको ये समझ में आया अभी तक कि हर वो स्टोन जो लोहे को खींचता है उसमें दो पोल होते हैं। पूरे स्टोन की प्रॉपर्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती। क्या डिफरेंस होता है? एक पोल वो होता है जो लटकाने से हमेशा किधर चला जाता है? नॉर्थ, और ये कभी भी इधर नहीं जाएगा, इसलिए ये दोनों पोल अलग अलग हुए। क्या दोनों पोल एक जैसे होते हैं? नो, वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अदर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। ठीक, अब हमको समझ में आ गया देयर आर टू पोल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू पोल्स एंड वी गॉट इट लाइक चार्जेस। दैट इज, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट विल ऑलवेज अट्रैक्ट साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट and north will repel north. Very simple rule, so we remember that. Okay, we'll write it even simpler. Similar poles. Similar poles repel opposite poles attract. Similar poles repel opposite poles. Okay, ये हो गया. Next point we remember is, if we cut a magnet, we cannot isolate north and south pole. ये एक मैग्नेट है, if we cut it from here, what do we get? These two poles. This is north, south, this is north, south. Cut it again here, what do we get here is north, south and north, south. Simply, so this you have also studied in lower classes. इस तरह से काटते 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 हम एक सिंगल एटम में पहुंचे। सिंगल एटम, इतना छोटा, वहां पर भी क्या होगा? देयर इज ओनली वन एटम और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, दैट मीन्स करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और जब ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो हम उसको इधर से देखते हैं तो क्या दिखता है? नॉर्थ, और इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? साउथ। इवन अप टू वन एटम इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी दैट नॉर्थ एंड साउथ रिमेन टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो ये प्रॉपर्टी कहां तक जाती है? इवन अप टू सिंगल एटम, और उससे और छोटा आप कर नहीं सकते। सो दे आर इनसेपरेबल। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये दो होते ही नहीं है। बेसिकली ये एक ही चीज होती है, और उसका आगे और उसका पीछे। तो कोई भी आप एक चीज लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, तो अगर उसका फ्रंट है तो उसका बैक होना निश्चित है, श्योर है। इसलिए नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ जुड़ा ही रहेगा। सिर्फ हमारा देखने का डिफरेंस है। इधर से देखेंगे वी से इट नॉर्थ, इधर से देखेंगे वी से इट साउथ। एक्चुअली दीज आर नॉट टू, इट इज ओनली वन। ओके, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये मैग्नेट क्या हम बना सकते हैं, या हमको हमेशा नेचर से ही मिलेंगे? तो आंसर है वी कैन मेक मैग्नेट्स। सो मैग्नेट्स कैन बी मेड एंड मैग्नेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। When we say made and destroyed, then we are not making or destroying the material. मैग्नेट का मटेरियल हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ना ही हम मटेरियल बनाते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी होती है,
ये अट्रैक्ट करने वाली, उस प्रॉपर्टी को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं। एक आयरन पीस लेके उसको दूसरे मैग्नेट में ऐसा रब करते हैं, रब करने से ये भी क्या बन जाता है, मैग्नेट। ये रबिंग मेथड है। दूसरा मेथड आपने पढ़ा है, एक आयरन पीस लेके, सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन, उसके ऊपर कॉइल लगा के करंट फ्लो कराएंगे, फिर करंट को हटा लेंगे, इसमें मैग्नेटिज्म बच जाएगा। दैट इज नोन एज मैग्नेट। तो मैग्नेट हमने क्या किया, क्रिएट। इसको जो मैग्नेट बना हुआ है इसको गर्म कर दीजिए भट्टी में, उसके बाद लाके देखिए ये मैग्नेटिक नहीं रहता है, सो इट इज डिस्ट्रॉयड। सो वी कैन मेक द मैग्नेटिज्म, वी कैन डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिज्म, राइट? So it is not preservable thing. There is no conservation of magnetism in matter. So these are certain few properties of magnets. Now there are many shapes of the magnet, or according to the use we are creating these shapes, we are using these shapes. ये shapes आपने देखी होंगी, जैसी उनकी looks होती हैं, according to the looks we give them the name. It looks like a bar, so we call it bar magnet. ये एक तरफ इसके नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। थोड़ा सा यहां से अंदर होते हैं ये, नियरली 6/7 पार्ट, ये इतने इसके अंदर होते हैं। ये जो दोनों एंड्स हैं, पोल, if you want to define what is a pole of a magnet, what is pole of a magnet? The answer is, pole of a magnet is that point near the end where its strength is maximum. तो पोल जहां सब कुछ इकट्ठा हो जाता है तो स्ट्रेंथ इकट्ठी हो जाती है, तो पोल के लिए याद रखिए, इट इज ए पॉइंट वेयर स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। दिस ओके। और ये एंड से थोड़ा सा अंदर होता है। क्यों अंदर होता है, जब हम फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे दैट व्हाई इट इज इनसाइड। दूसरा मैग्नेट हमने देखा जो बहुत यूज होता है, दैट इज हॉर्स शू। This type of magnet, yes, this is horseshoe magnet, north south। अच्छा, then we use the magnet to see the direction because it has directional property। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मैग्नेट घूमने के लिए बहुत फ्री हो, उसमें अपना इनर्शिया, अपना मास बहुत कम हो, वो पॉइंट किया करे, उसके लिए हमने एक बड़ी अच्छी शेप बनाई, वी विल कॉल इट मैग्नेटिक नीडल। दिस इज ए मैग्नेट विच इज फ्री टू रोटेट। Horseshoe needle bar magnet। There are other shapes also। आजकल एक हम लोग बहुत शेप यूज करते हैं in the speakers। That is circular। उसमें कभी आप निकालेंगे, this is फ्रंट लुक, और साइड से आप देखेंगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। एक पोल इसके अंदर होता है और एक पोल इसके चारों तरफ होता है, लाइक दिस। ये भी एक मैग्नेट। कभी कोई स्पीकर डैमेज हो तो देखिएगा पीछे आपको ऐसा गोल दिखेगा। इस तरह से जैसी हमको जरूरत पड़ती है वैसा मैग्नेट हम बना लेते हैं। ओके, सो दीज आर डिफरेंट शेप्स। अब हम आते हैं बार मैग्नेट। ओके, तो
बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बताया, इट इज स्लाइटली इनसाइड एंड ये। अगर हम यहां पर मैग्नेटिक नीडल को रखें और देखें, मैग्नेटिक नीडल ऐसा पॉइंट करती है, ऐसे ऐसे, और यहां पर ये ऐसे पॉइंट करती है और ऐसे पॉइंट करती है, और इनको अगर हम मिला दें देन वी विल सी इट लाइक दिस। ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस हैज गॉट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ बिकॉज ऑल द लाइंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। दूसरे मैग्नेट को इस डायरेक्शन में खींच रहा है ये मैग्नेटिक नीडल को यहां रखते हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल को ऐसा खींचता है। ये इसका मतलब खींचने वाला पॉइंट कहां है, यहां पर। ये थोड़ा इससे अंदर होता है, राइट, ओके। दिस इज बार मैग्नेट। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है। Number one, whenever we have a bar magnet or earth which is a magnet, this is a bar magnet and I place an iron piece here. They are not in contact. दोनों में कांटेक्ट नहीं है, फिर भी मैं इसको छोड़ता हूं तो ये इसको ऐसे पकड़ लेता है। इसका मतलब ये इस पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाता है तो हम क्या मान लेते हैं कि वो क्या क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसी के नेचर का आएगा तो वो उसको खींच लेगा। तो मैग्नेट के नेचर का दूसरा मैग्नेट थोड़ी दूर में आता है तो बिना कांटेक्ट के ही ये उसको खींच लेता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये मैग्नेट कैपेबल है अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाने में, और उस फील्ड को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सो एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में जब हम दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। यहां पर मैं रखता हूं तो इस पर फोर्स लगा और ये ऐसा खड़ा हो गया, तो मैं ये मानता हूं कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये किधर पॉइंट कर रहा है, ये साउथ इसके नॉर्थ को खींच रहा होगा। यहां पर जब मैं रखता हूं तो देखता हूं ये ऐसा है, तो मुझे लगता है इधर है क्या साउथ, नहीं, पर इस जगह पर फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा। यहां रखता हूं तो ऐसा, यहां रखता हूं तो ऐसा। तो मैंने क्या किया, हर जगह पर फोर्स के लिए एक वेक्टर बनाया और उन सब वेक्टर को आपस में जोड़ दिया, वो एक लाइन बन गई। उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स, या मोर करेक्टली लाइन ऑफ फील्ड, क्योंकि वो किसी भी लोकेशन पर एक दूसरे मैग्नेट को रखने से वहां पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बताती है। सो ऑल दीज वेक्टर्स which are giving the direction of force when joined together will make a line, and that line will be known as magnetic field line. तो हमने क्या देखा कि एक मैग्नेट, हमने बार मैग्नेट रखा, यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखी, वो मैग्नेटिक नीडल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आई, यहां रखी, यहां रखी, यहां रखी, यहां रखी, जो जो नीडल की डायरेक्शन आई उसके हम वेक्टर बनाते चले गए। वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके एरो अगर हम नहीं बनाते और सबको इकट्ठा कर देते हैं एंड वी गेट ए लाइन लाइक दिस। एरो हम बीच बीच में लगा लेंगे, ये इस तरह से। और ये सब हमको एक्चुअल मिले जब हमने मैग्नेट रख के देखा। ये वाला पोल हमको मालूम था, ये कौन सा था, नॉर्थ, और ये कौन सा है, साउथ।
ये दो पोल। अब जब आप डायग्राम बनाते हैं, प्रैक्टिकली लैब में ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये वाली जो लाइंस हैं जिनको हम फील्ड लाइन कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, वो हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकल के जाएंगी ऐसे और यहां घूमकर आएंगी। इस लोकेशन पर उनकी डायरेक्शन कैसी है? साउथ टू नॉर्थ। इस पर उसकी लोकेशन कैसी है? नॉर्थ टू साउथ। फिर यहां वापस अंदर आती है, और अगर हमने वो मैग्नेट किसी तरीके से खोखला बनाया, एम्प्टी बनाया, और उसके अंदर हम देखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गो लाइक दिस, वो आके टर्मिनेट नहीं होती है, दैट सिंपली गोज दिस 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 वे। इस मैग्नेट को काट के हमने एकदम छोटा कर दिया, ये, तब भी हम क्या देखते हैं कि ये ऐसे आती है, ऐसे जाती है, और इसके अंदर से चली जाती है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरह की बनेंगी बार मैग्नेट की। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम नोट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। These are very similar to electric field lines except one or two major differences. Okay, so write down the magnetic field lines properties. Number one, these are continuous closed loops. सिर्फ उसके जो important points हैं उसको ही हम नोट करेंगे। These are the magnetic field lines. Magnetic field lines की दूसरी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में भी थी, that tangent at any point will give the direction of force at that point or the direction of field at that point. नंबर 3, देखिए इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज आई है, और वो है कंटिन्यूअस और क्लोज। ठीक है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले सब नोट कर लेते हैं। और टेंजेंट के बाद हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट एनी वन लोकेशन। यहां पर हम ये देख रहे हैं, देखिए इस लोकेशन पर अगर हम इतना बड़ा एरिया लेते हैं, रिंग ये इतना बड़ा, तो उसके अंदर 1 2 3 4 लाइंस आ जाती हैं। और अगर वही यहाँ पॉइंट एक लेते हैं और उतना ही बड़ा रिंग यहाँ रखते हैं, तो इसमें 2 लाइन आती हैं। व्हाट डज इट शो? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज वेरी वीक हियर, दे रिप्रेजेंट। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फील्ड लाइंस इज व्हाट? It says it is a visual representation of magnetic field. फिर से fundamental definition of what is field line? Answer: it is imaginary line which represents magnetic field. अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो ये क्या होती है? इमेजिनरी। और ये फिर एक पिक्चर बनाती है। इस पिक्चर में किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? फील्ड को। तो यहाँ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। और उसके कुछ हम नियम याद कर लेते हैं कि जहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा वहां पर लाइनें नजदीक नजदीक होंगी, और जहां फील्ड वीक होगा वहां पर ये दूर दूर हो जाएंगे। तो अब हमको समझ में आ गया कि किस पॉइंट पर वीक है, किस पॉइंट पर स्ट्रांग है। समझ आया? ओके। So that is concentration of magnetic field lines gives the strength. We will write it. Concentration of lines gives
स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। तो इसमें हमको फील्ड की स्ट्रेंथ की फिक्स क्वांटिटी नहीं पता लगती, कंपैरिजन पता लगता है कि इस लोकेशन पर, इस लोकेशन के कंपैरिजन में इन दोनों में कहां फील्ड स्ट्रांग है, कहां पर वीक है। ओके, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बड़ी फेमस प्रॉपर्टी, डू नॉट इंटरसेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था। व्हाई? इफ दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, then there will be two directions of forces acting at that point, and force do not act in two directions. So interpretation will be wrong if they intersect. Our rule will become wrong. So we said, okay, in our drawings the two field lines will never intersect, because we know at one point the force cannot exist having two directions. So that becomes our next rule. Lines do not intersect. Lines do not intersect. Okay, these are certain properties of the electric field lines. There are two very important properties which are not given in this book, but these are very important and we have studied in electric field lines. और फील्ड लाइंस का नेचर दोनों का एक जैसा ही रहता है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ध्यान दीजिए, इन दोनों को इंटरसेक्ट करना मना है। हमने क्या किया, एक नॉर्थ पोल ऐसे लेकर आए और दूसरी का नॉर्थ पोल भी ऐसे लेकर आए। इस नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है, इस लाइन से भी लाइन निकल रही है, ऐसे अलग अलग। अब इन दोनों को मैं ऐसे नजदीक लेके आया, दोनों लाइन को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, लेकिन काटना मना है। तो वो क्या कर सकती हैं, बेंड होके ऊपर जाएंगी। मैं और नजदीक लाया, अब तो देखिए क्या होता है, ये वाली उंगली फिंगर, क्या ये इसके अंदर से जा सकती है? नहीं जा सकती। तो अगर मैं ये ऐसा रखता हूं, इसको ऐसा रखता हूं और नजदीक लाते जाता हूं, ले आइए ले आइए ले आइए, अब क्या हुआ, ये ऐसा होना शुरू हो गया। अब ये और ऐसा भी नहीं हो रहा। अब क्या होगा, अब ऐसा करके मैंने छोड़ दिया, तो मैं क्या देखता हूं, ये दोनों लगातार चाहती हैं कि ये दोनों हाथ कैसे चले जाएं दूर। क्यों? इनको ऐसा बनना है, रिलैक्स्ड। ये टेंशन आ गया, ये रिलैक्स्ड हो गया। इन दोनों को कैसे रिलैक्स करेंगी, ये दूर करके। तो नॉर्थ पोल दोनों की लाइन साउथवर्ड है, तो ये कैसे करेंगी, एक दूसरे को रिपेल, दूर करेंगी। इस तरह से नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। समझ आया? This is how they do. So what we say that these lines repel each other. Repel each other कैसे? ऐसे रिपेल नहीं करती, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, अब यहां पर एक दूसरे को रिपेल करती है। That is transversal direction. ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सली एक दूसरे को रिपेल करती हैं। And because of this repulsion, what will happen? A north and other north, they रिपेल ईच अदर। दूसरी चीज सुनिए, ये लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे को छोटा करना चाहती है। लॉन्गिट्यूडनली कैसे छोटा करना चाहती हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से एक लाइन निकली, इसका टारगेट कहां है, साउथ, तो इसको यही साउथ दिख गया, तो ये ऐसा चली गई और साउथ में चली गई। आगे जो भी जाएगी, बिकॉज इट्स ए क्लोज लूप। ओके, लेकिन ये जो लाइन नॉर्थ टू साउथ बनती है, दिस इज लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर स्प्रिंग, एंड दिस स्ट्रिंग विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स लेंथ। ये एक खिंचा हुआ रबर है, ये अपनी लेंथ को छोटा करना चाहता है। तो क्या छोटा कैसे करेगा, जहां जहां से हमने उसको बांध के रखा है, वो दोनों सोर्स को वो नजदीक लाएगा तो छोटा हो जाएगा। इसलिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो लाइंस के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहां पर इसने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया। ये देखिए ऐसे लाइन आई अंदर की तरफ जाती हुई, याद रखिए। यहां पर एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा कंडक्टर लिया और इसमें भी हमने ऊपर लाइन, सॉरी ऊपर नहीं, नीचे नीचे करंट फ्लो कराते। अगर हमने नीचे करंट फ्लो कराई तो ये क्या बना, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, किधर, इन, ये ऊपर जा रही थी, इसका किधर बना था, इन, तो यहां आके दोनों लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर और पैरेलल या एंटी पैरेलल। ये भी अंदर जा रही है और ये भी अंदर जा रही, दोनों पैरेलल जा रही है। ये और ये दोनों पैरेलल जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। क्या करेंगी, रिपेल। और इसका डायग्राम देखिए, आई विल मेक दैट डायग्राम हियर, ठीक है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, करंट, इसने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया, इसने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया। अगली लाइन इसने ऐसे बनाई, इसने अगली लाइन ऐसे बनाई। अब काटना अलाउड नहीं है। अगर काटना अलाउड नहीं है तो दोनों को यहां पर स्पेस चाहिए। क्या करेंगी ये दोनों अपने अपने सोर्स को क्या बोलेंगी, दूर हट जाओ। दूर हटाकर ये इनको ऐसा करना चाहती हैं, ये इतनी दूर। अब ये वाला ये बन गया और ये वाला ये बन गया। दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज ऑल्सो गोइंग इनसाइड, और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जो ये इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ये दोनों दूर क्यों हुए, क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करना है, इसलिए ये रिपेल करके अलग हो जाते हैं। तो देखिए हम इमेजिन क्या करते हैं कि यहां पर करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है, ये इसका बी है, ये इसका बी है। यहां पर ना ये कंडक्टर है ना ये कंडक्टर है, धक्का कौन मार रहा है, हु इज पुशिंग? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इज पुशिंग। क्यों? क्योंकि लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फील्ड को। तो एक्चुअली जो लड़ाई होती है, जो टग ऑफ वॉर होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड्स में होती है। क्यों? एक दूसरे के अंदर वो घुस नहीं सकते, एक दूसरे को काट नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, या तो रिपेल या अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि ये दो कंडक्टर, बिकॉज देयर फील्ड्स शुड नॉट क्रॉस, देयरफॉर दे वांट टू गो अवे। ठीक है। अब अट्रैक्शन का देखिए, अगर हमने ये दोनों की डायरेक्शन ऐसी ली है, यस, तो ये कैसा बनाएगा, लाइक दिस, ऐसा आया और अंदर चला गया, और अंदर फिर पूरा घूम के ऐसा आया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, ये इधर से ऐसे, और इसको किधर जाना है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। अब इससे अगली लाइन ऐसे आएगी, इससे अगली लाइन ऐसे आएगी, और इनको क्रॉस नहीं करना। क्या करेंगे ये? वेरी सिंपल, बहुत अच्छा है ये। देखो, ये गई ऐसे यहां से, और ये इधर मुड़ती ही नहीं, ये क्या करती है, ऐसे चली जाती। ये देख रहे हो डायरेक्शन, वही डायरेक्शन तो है जो इसकी है, तो ये उधर ऐसा जाती ही नहीं क्रॉस करके। क्यों? क्योंकि क्रॉस करना मना है, इसलिए ये ऐसे गई और ये ऐसे आई, और ये ऐसे गई और ऐसे आई। इसके अंदर वाली लाइन ऐसे गई, ये इस तरह से, ये इसके पीछे से घूमी और इधर से घूम के आ गई। ये देखो, इंटरसेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो इंटरसेक्शन हमको करना नहीं है, इसलिए हमने ऐसा बनाया कि नहीं हुआ। अब दूसरा देखिए,
इनका नेचर क्या है? लेंथ को ये क्या करना चाहती हैं? छोटे से छोटा। अब अगर ये दोनों ये इतना दूर जाना पड़ता है और ये क्या चाहती हैं? लेंथ छोटी हो, तो इनकी जर्नी छोटी हो जाए। क्या करेंगी ये? हाँ, अपने इस लूप को छोटा करेंगी। लूप कैसे छोटा कर सकती हैं? जब ये दोनों कंडक्टर क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो एक कंडक्टर को ऐसा खींचती। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इसमें ऐसे करंट फ्लो कराते, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को ऐसा खींचना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर रस्सी जकड़ी हुई है, ये रबर बैंड जैसे उनको दबाती। यहां पर ये रबर बैंड बन गया और यहां पर ये क्या बन गया? रिपल्सिव। ये दोनों ऐसे जा रही हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये ऐसे अंदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल हैं तो फोर्स कैसे लगाती है? ये क्या ये ऐसा नहीं बन सकती? नो। क्यों? क्योंकि इसका एरो इधर है और इसका एरो इधर है। ये तो ऐसा ही जाना पड़ेगा, ऐसा ही जाना पड़ेगा। लेंथ को छोटा नहीं कर सकते, जबकि इसके पास क्या फैसिलिटी है? इसका एरो इधर है तो इसका एरो इधर है, ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी। समझ आ रहा है? सो दिस शोज व्हाट? अट्रैक्शन। एंड दिस शोज व्हाट? रिपल्शन। तो कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे लगते हैं? दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में, दो कॉइल्स में, एक कंडक्टर और एक कॉइल में। तो आंसर है हमेशा टग ऑफ वॉर किसकी होती है? दो मैग्नेटिक फील्ड्स की होती है। ये पक्का याद रखिए। कंडक्टर्स की नहीं होती है, करंट की नहीं होती है। जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में लड़ते हैं। और उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो लाइंस को एक ही डायरेक्शन में करके छोटा करेंगे, अट्रैक्शन, या अगर ट्रांसवर्सल फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। नॉर्थ टू नॉर्थ एक ही डायरेक्शन है, क्रॉस करने का चांस है, रिपेल करेंगे। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकला साउथ में एंटर कर गया, वैसा चलता है, फिर उस लाइन को छोटा करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस थिंग इज फॉर योर इमेजिनेशन। आप इसको ऐसा सोचकर मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। और जब हम डिफरेंट बॉडीज विच आर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उनको जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो फोर्स कैसे लगना शुरू होगा। दीज आर द रूल्स विच विल डिफाइन कि लाइन को छोटा होना है या लाइन क्रॉस हो रही है तो उनको दूर होना है, क्योंकि क्रॉस करना अलाउड नहीं है, मर्ज होना अलाउड है। मर्ज होना यहां से आया और इसी के साथ ऐसा चला गया, ये इधर चला गया, क्रॉस नहीं किया। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फोर्सेस काम करते हैं, हर जगह पर ऐसे ही काम करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लगने का, मैग्नेटिक फोर्स लगने का तरीका क्या है? द टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। इट मे रिजल्ट इनटू रिपल्शन, इट मे रिजल्ट इनटू अट्रैक्शन। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टीज हमने लिखी नहीं है, आई विल राइट इट फॉर यू। यहां पर मैं एक दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा चली हैं और ये क्या चीज है? बार मैग्नेट। Now I take a dipole, electric dipole. What is dipole? Answer: a coil is a electric dipole, current carrying coil. Another, a current carrying solenoid is a magnetic dipole. क्यों? एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर होती है, दूसरी तरफ से निकलती है। एक तरफ उसका हमको नॉर्थ पोल दिखता है और एक तरफ साउथ पोल दिखता है। तो यहां पर हमने बनाया सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ओके, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऐसे, एग्जैक्टली इसी के जैसा। इसको आप कॉपी कर देंगे
ये इस तरह से दिस इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड और करंट कैरिंग कॉइल। देखिए इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है। So a solenoid behaves like a bar magnet and a bar magnet behaves like a solenoid। ये दोनों। अब इसके कितने पोल हैं? दो, नॉर्थ साउथ। इसके कितने पोल हैं? दो। एक तरफ हम क्या मान लेते हैं, जिधर से लाइन निकली वो नॉर्थ है और जिधर लाइन एंटर की वो साउथ है। डायपोल डायपोल, बोथ आर मैग्नेटिक डायपोल्स। अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल के दर्शन करिए। यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने बनाया। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं? माइनस टू प्लस। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। प्लस क्यू से ये लाइन निकली, माइनस क्यू में लाइन एंटर की। हमने उसकी एक बाउंड्री बना दी दैट दिस इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब स्पेशल चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए सब, यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल में ये है पॉजिटिव प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। अंदर में लाइन कैसी जाएगी? माइनस टू प्लस कि प्लस टू माइनस? तो आंसर है इसके अंदर में लाइन जाती है प्लस टू माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर गो फ्रॉम माइनस टू प्लस। व्हाट इज द रूल? इट ऑलवेज गोज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव, इट ऑलवेज एंटर्स द नेगेटिव। पक्का। इसलिए डायपोल के अंदर भी कैसी होगी? प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। ये अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में यहां से ये लाइन निकली कैसी? क्लॉकवाइज, ऐसे 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 ऐसे, और यहां आकर हम क्या देखते? ऊपर नहीं गई, क्योंकि इधर कैसी लाइन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लाइन यहां आकर खत्म। और इलेक्ट्रिक डायपोल में हमको नियम क्या याद है? द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से कभी लाइन निकलती ही नहीं है। नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी रिपेल होगा? कभी नहीं होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा क्या होगा? तो मैं जब यहां रखता हूं तो ये इधर जाता है, यहां रखता हूं तो भी इधर जाता है, यहां रखता हूं तो भी इधर जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स माइनस। किधर से भी आप आइए, समझ आया? ये तो जो भी लाइन कहीं से भी आएगी, कहां आएगी? माइनस, और माइनस से पॉजिटिव चार्ज कभी बाहर जाएगा नहीं। व्हाट डज दैट मीन? कि इससे लाइन कभी बाहर जाएगी। इसलिए हमने, हमारे बोलने से लाइन आती जाती नहीं है, हमने पॉजिटिव चार्ज रख के देखा। पॉजिटिव चार्ज कभी अपने आप नेगेटिव से दूर नहीं जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नेगेटिव से बाहर नहीं जाती है। तो सब लाइंस कहां आएंगी? अंदर। अगर सब लाइंस अंदर आएंगी तो इस लाइन को भी कहां आना है? टुवर्ड्स नेगेटिव, ऐसे। इस लाइन को भी कहां आना है? ऐसा। इस लाइन को भी ऐसे। जबकि ये इधर से सब लाइनें कैसी जा रही हैं? ठीक है, देखिए नियम बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव में सब लाइनों को क्या करना है? अंदर आना है, और पॉजिटिव में सबको बाहर जाना है। लेकिन हमारा लूप टूट गया।
ये यहां से ऐसा चला, यहां तक आया, इधर से नहीं जा रहा। तो ये वाली जो लाइंस है, इसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? डिसकंटिन्यूअस। इसमें देखते हैं, हम मैग्नेटिक नीडल लेकर आए सोलेनॉइड में और हमने देखा यहां मैग्नेटिक नीडल का वेक्टर ऐसा बना, यहां ऐसा बना, यहां ऐसा बना, यहां ऐसा बना, अंदर डाल दिया तो अंदर देखा ऐसा बना, ये, और फिर यहां से निकल आया। तो ये लाइन हम उसका एंड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कहां जाकर ये रुक जाएगा। तो देखा कहीं नहीं रुका, वो तो उसी लाइन में वापस आ गया, फिर उसी लाइन में वापस आ गया, फिर उसमें वापस आ गया। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे? ये डिस हटा दीजिए, व्हाट दिस विल बी? वेरी गुड, कंटिन्यूअस लूप। तो ये कौन सी लाइन है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। और ये कौन सी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ? The electric field lines are discontinuous, they always terminate at negative charge. Or magnetic field lines, they never terminate at any point and they are continuous loops. No termination. And इसके लिए क्या है? Terminate. यहां पर भी मैग्नेट में भी वही होता है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर हम मैग्नेटिक नीडल रख के देखते हैं, ऐसे आती है। सो दिस इज हाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। अब देखिए, आगे जाके हम लोग गॉस थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। मैंने एक रिंग लिया, उस रिंग को अलग अलग जगह में रखता हूं, या एक सरफेस ली, छोटा सा बॉल जैसे, वो क्या है? एक क्लोज सरफेस। उस बॉल को मैंने यहां रख दिया, यहां पर रखा। इधर से जितनी लाइन अंदर आती हैं उतनी लाइन बाहर जाएंगी। नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। यहां पर भी नेट फ्लक्स 0, यहां पर भी नेट फ्लक्स 0। ठीक है, ये समझ आ गया? फिर से देखिए, अब मैंने रिंग को चेंज किया और उस रिंग को यहां रखा, ये मैंने यहां पर फुटबॉल रख दिया या एम्पीरियल लूप रख दिया। इधर से जितनी लाइनें निकल रही हैं, इधर से उतनी ही लाइनें एंटर कर रही हैं। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक लाइंस? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस 0, क्योंकि जितनी बाहर निकल रही हैं उतने ही एंटर कर सकती हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने सरफेस रखी, क्लोज सरफेस। यहां पर देखिए, ये लाइनें क्या हो रही हैं? आउट और इन। ये वाली लाइनें इस सरफेस में आउट, इस सरफेस से ये क्या हो रही है? आउट। ये वाली आउट, ये वाली आउट, ये वाली आउट। ठीक है, ऊपर चलते, ऊपर आ जाइए। ये क्या हो रही है? आउट। ये भी क्या हो रही है? आउट। ये भी क्या हो रही है? आउट। तो इसमें हम क्या देखते हैं? सभी की सभी लाइनें क्या हो रही हैं? आउट, इन नहीं हो रही। नेट फ्लक्स है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। यहां पर आप कहीं पर भी रखिए, यहां पे रखा आपने, ये जितनी लाइनें एंटर करती हैं उतनी ही लाइनें बाहर निकल जाती हैं। नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। सो नेट फ्लक्स इन मैग्नेटिक लाइंस इज 0 एंड नेट फ्लक्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मे नॉट बी 0। अगर उसके अंदर चार्ज आ गया तो वो 0 नहीं होगा। और अगर उसके, यहां फिर से देखिए, थोड़ी सी एक चीज और देख लीजिए, जब हमने यहां सरफेस रखी थी 0, यहां रखी 0, यहां रखी तो भी 0। जितनी लाइन इधर से आई उतनी लाइन इधर से निकल गई, ये भी 0। गॉस लॉ याद करिए, इसके अंदर चार्ज है क्या? नहीं है, इसलिए इसका फ्लक्स 0 बनता है। इसके अंदर चार्ज है क्या? है,
इसलिए इसका फ्लक्स जीरो नहीं होता। इसका फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q उसके अंदर आ गया। तो जब तक उसके अंदर में चार्ज नहीं आता तब तक उसका फ्लक्स भी जीरो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर उसके अंदर चार्ज आ गया तो उसका फ्लक्स नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि सभी लाइनें बाहर निकल रही। और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस लूप। आप सरफेस यहां लीजिए, सरफेस यहां लीजिए, सरफेस यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, हर जगह नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो। एंड ये गॉस लॉ दोनों में एप्लीकेबल होगा। अभी हम लोग थोड़ी देर में उसको लिखेंगे। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है और गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, तो नाउ आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से काम करती हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, और एक्चुअल जो फोर्सेस का एप्लीकेशन होता है वो किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट, बाय टेकिंग एन taking a picture of magnetic field in shape of magnetic field lines। वो इमेजिनेशन हमको बताती है कि कैसे स्पेस में बिना कुछ दिखे टग ऑफ वॉर हो रहा है, क्योंकि लाइन काटना नहीं चाहती है, लाइन छोटा होना चाहती है। दीज आर दी रीजंस। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसमें कुछ लिखना भूल गए थे, ये वाली लाइंस की एक्सप्लेनेशन, बट यू अंडरस्टैंड इट, आई डोंट think we need to write it।